हाय गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। और आज हम दोबारा से खेलेंगे माइनक्राफ्ट में आज मेरा पूरा वीडियो का यही एम रहेगा कि मुझे पूरा एक डायमंड का आर्मर चाहिए, क्योंकि हमारे पास आर्मर बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। और मैं इस वीडियो में ये भी एम रखूँगा कि मुझे एक इंचेंटेड, वो भी खतरनाक वाली डायमंड की स्वॉर्ड मिल जाए। जैसा कि आप अभी देख ही सकते हैं कि मुझे अभी फॉर्च्यून 3 मिल रहा है, लेकिन मैं इस फॉर्च्यून 3 को हटाता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी लेवल 13 नहीं है। तो मैं यहाँ मैं सबसे पहले अपने लिए जाकर अपनी एक स्वॉर्ड और अपने लिए एक चेस्ट प्लेट एंड बूट्स बना लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी इनफ डायमंड्स नहीं है। तो चलिए चलते हैं हमारे वर्क हाउस की तरफ। ये अब हमारा ओरिजिनल हाउस है और वो अब हमारा वर्क हाउस है। यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें हम स्टोर रखा करेंगे। तो ये हम पहुँच गए अपने घर पर। यहाँ पर अब हमने तो डायमंड इक्विप ही कर रखे हैं। अब मुझे चाहिए कुछ स्टिक्स। अब मेरे पास वुड की भी बहुत कमी हो गई है, मुझे वुड भी कलेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने लिए एक स्वॉर्ड बना लेते हैं, फिर बचे हुए डायमंड से हम अपना आर्मर बनाते हैं। तो हमने एक डायमंड की स्वॉर्ड बना ली है। हमारे पास एक चेस्ट प्लेट है। ये हमारे पास कुछ डायमंड बचा ही नहीं है तो हम रख सकें। तो अभी हम फिलहाल अपनी चेस्ट प्लेट और अपने बूट्स रख देते हैं और लैपिस लजूली लेकर चलते हैं अपनी डायमंड की स्वॉर्ड को इंचेंट करने। ये हमारे पास रेस्पिरेशन 2 की बुक है, बट बाय द वे हमारे पास एक डायमंड का हेलमेट नहीं है, तो ये अभी हमारे किसी काम की नहीं है। तो इसे हम वापस रख देते हैं और 9 एमरल्ड्स ले लेते हैं लाइब्रेरियन से ट्रेड करने के लिए। तो अभी हम फ़िलहाल सबसे पहले जाते हैं और देखते हैं कि हमारी इस स्वॉर्ड पर हमें क्या इंचेंटमेंट मिल रही है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपनी इंचेंटमेंट टेबल के पास। यहाँ पे मैं पीछे प्रेशर प्लेट्स लगा दूंगा ताकि डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। मुझे अपनी स्वॉर्ड पर फायर एस्पेक्ट 1 मिल रही है, बट हमें फायर एस्पेक्ट 1 नहीं चाहिए, या तो फायर एस्पेक्ट 2 मिले। तो अभी हम टेम्परेली अपनी इस एन्चेंटमेंट को हटाने के लिए अपनी इस आयरन केस को एन्चेंट कर लेते हैं। इस पे बेन ऑफ अर्थ पॉट्स मिल रही है, स्माइट 4 बहुत बढ़िया। बट हमारे पास अभी आप लेवल्स मेरे देख ही सकते हो कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 11 लेवल्स हैं। तो मैं कुछ देर के बाद मैंने बहुत ज़्यादा मॉब्स को किल किया है। मेरी स्वॉर्ड की हालत देख सकते हैं आप लोग, लेकिन तब भी मेरे 28 लेवल्स ही हैं। मैंने बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जल्दी से 30 लेवल्स हो जाएं। ये शीप अभी भी माइनक्राफ्ट में स्टार्टिंग के लेवल्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं, बट लेवल 20 के बाद लेवल्स बढ़ने की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। हम यहाँ से हेबल ले लेते हैं और अंदर जाकर ट्राई करते हैं कि क्या कोई फार्मर हमें वीट के बदले एमरल्ड दे रहा है। उससे भी थोड़ी सी एक्सपी बढ़ जाएगी और हमें थोड़ा सा एमरल्ड मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अंदर। हमारा फार्मर, ये वेपन स्मिथ, ये रहा फार्मर, नहीं ये तो फिशरमैन है। ये रहा फार्मर। नो, ये तो कैरेट के बदले एमरल्ड दे रहा है। ये तो वेपन स्मिथ है, इससे भी हमें काम है। ये एक और मेरे पास फार्मर नहीं है, मेरे पास एक ही फार्मर है। कोई नहीं, हम इस कंपोस्टर को डिस्ट्रॉय करके दोबारा लगा देते हैं। ये अब हम लगा देंगे कंपोस्टर को दोबारा। और ये रखा हमने कंपोस्टर दोबारा। नोप, ये वाला फार्मर नहीं। आर्मरर कौन क्या दे रहा है? अरे मेरे को एमरल्ड नहीं सामने रखना है। बीट रूट, चलिए बीट रूट ही ले लेते हैं। अरे ये ओक डोर नहीं है, ये आयरन डोर है, इसके लिए बटन प्रेस करना पड़ता है। चलिए जल्दी से चलते हैं, बीट रूट ले लें। हमारे पास बीट रूट, ये डोंकी
शायद कुछ एक्सपी दे दे। मर जा। बस 2 एक्सपी के पॉइंट से क्या होगा, थोड़े से पिक्स को मार देते हैं। 2 पिक्स रहने देंगे। तो चलिए चलते हैं बाहर। कोई बाहर आने की जरूरत मत कर देना, चांटे बहुत पड़ेंगे। तो ये 2 चिकन्स भी मार दिए। अभी भी हम 28 लेवल से आगे नहीं निकले हैं। तो गाइस, मैंने बहुत कोशिश करने के बाद, माइनक्राफ्ट में बहुत सारी रातें बिताने के बाद आखिरकार मैंने 32 लेवल्स कर ही लिए। आप ये पीछे जो नेदर एग का होल देख रहे हैं, उसमें मैंने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को ट्रैप किया, उन्हें मारा, और इवन मैं ये करते वक्त एक बार मर भी गया, और तब मेरी सारी एक्सपी चली गई और मुझे दोबारा से कलेक्ट करनी पड़ी। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और एन्चेंट करते हैं अपनी डायमंड की स्वॉर्ड को। और हमारी डायमंड की स्वॉर्ड पे अब आने वाली है स्माइट 5। वाओ, नॉकबैक 2 और मिल गया। स्माइट के साथ नॉकबैक मिल गया है। काश फायर एस्पेक्ट और मिल जाता तो और अच्छा रहता। फूड कुक करने की तो प्रॉब्लम ही नहीं। चलिए गेट लगा देते हैं। और अब हमारा काम है, हमने अपने इस वीडियो का मेन एजेंडा तो पूरा कर दिया, लेकिन अभी हमें अपने आर्मर भी बनाना है। मुझे फुल एन्चेंटेड आर्मर चाहिए। मैं अब लाइब्रेरियंस को उठाकर देखता हूँ ये क्या ट्रेड दे रहे हैं। ये पेपर के बदले एमराल्ड ले रहे हैं, बट इनका कोई भरोसा नहीं है क्या देंगे। चल हट, मुझे सोने दे, मैं इस वर्ल्ड का किंग हूँ। बट इन्हें अगर हम एक आध रैप्टा भी मार देते हैं तो ये अपने प्राइसेस महंगे कर देते हैं। सारे लाइब्रेरियंस की यही डील है क्या? यही डील है। ये एन्चेंटमेंट बुक पता नहीं चलेगी ये है क्या। नो, हाँ वेपन स्मिथ नहीं, टूल स्मिथ था वो। नो, सब यही दे रहे हैं। मुझे अपने इस ब्रीडिंग चैम्बर को भी बड़ा करना पड़ेगा। बहुत छोटा है और यहाँ पे ये बेचारे लोग भी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होके रहते हैं। ये एक क्लेरिक है, मेरे पास ज़्यादा रॉटन फ्लैश नहीं है। और अब आप लोग पूछोगे मेरे पास ये ब्रूइंग स्टैंड कहाँ से आया, तो मेरी वाटर एडवेंचर वाली वीडियो आप देख लीजिए था तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे ब्रूइंग स्टैंड कहाँ पर मिला। तो हम एक बार एक्सचेंज करके देखते हैं क्या ट्रेड चेंज होती है। नहीं, दोबारा से डिस्ट्रॉय करके देखते हैं। दोनों लोगों के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय करके देखते हैं क्या मिलता है। मिल गए, और ये हमने रख दिए दोनों इलेक्ट्रॉन। चल दिखा भाई। नो, ओहो, बॉक्स बॉक्स बॉक्स, शिट यार। फ्लेचर, हाँ ये सही है। फ्लेचर को ना मैं स्टिक्स देकर बहुत सारे एमराल्ड ले सकता हूँ, ये भी अच्छी बात है। फ्लेचर एक एमराल्ड निकालने की मशीन होती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत टाइम के बाद मैंने बहुत ज़्यादा देर तक इन विलेजर से ट्रेडिंग की, इतना ज़्यादा पेपर ऑब्टेन किया, बहुत सारे स्केलेटन्स को मारकर बोन मील कलेक्ट किया, और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मैंने बहुत बड़ा शुगर केन फार्म बना लिया है। मैंने 60 एमराल्ड्स अपने इन विलेजर्स से ट्रेड कर करके, सबसे मस्त डील थी ये पेपर वाली, और उसके बाद मैंने फ्लेचर से काफ़ी ज़्यादा स्टिकी ट्रेड्स भी करी। तो आप देख ही सकते हैं ये लाइब्रेरियन मेरा नहीं है, वो शायद मेरा है, उसकी ब्रॉन्ज बेल्ट है। तू तो नल्ला है, चल हट यहाँ से। ये भी नल्ला। मेरा विलेजर कहाँ गया? हाँ, तो अब आप देखिए ये हमें दे रहा है फायर प्रोटेक्शन 3, बट हमें अपने आर्मर के लिए चाहिए प्रोटेक्शन। तो ये हमें दे रहा है
तो आप देख सकते हैं ये हमें प्रोटेक्शन 1 दे रहा है, वो भी 15 एमरल्ड्स में, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसलिए हम ओनली 2 लेंगे। तो बाहर चलते हैं और सबसे पहले इन दोनों बुक्स को अपने आर्मर पर लगा देते हैं। तो जल्दी से अपने वर्क हाउस में आ गए हैं। ये हमारी चेस्ट प्लेट, ये हमारे बूट्स, ये फर्नेस में से आयरन इंगट निकाल के रख देते हैं वापस। और अब हमें क्या करना है, हाँ अब हम अपने प्रोटेक्शन 1 और अब हमारा और पेन, हाँ और अब हमारा आर्मर रेडी है। बट अभी हमारे पास फुली डायमंड का आर्मर नहीं है, इसीलिए अभी हमें दोबारा डायमंड और ढूंढने जाना है। तो भाई मैं चमकता दमकता कितना अच्छा लग रहा हूँ, तो जल्दी से चलिए। और अब हम जाते हैं, अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। वैसे मेरे हाथ में स्वॉर्ड एकदम जच रही है। तो अब हमें और डायमंड्स लेने जाना है। तो अब मैं आप लोगों को मिलता हूँ माइन के पास। तो आखिरकार हम माइन के पास आ ही गए हैं, तो माइनिंग के लिए चलते हैं। बट मैंने अपनी पिकैक्स नहीं निकाली है, तो मैं पिकैक्स ले लेता हूँ। और माइनिंग से पहले जाने से पहले एक काम, एक विलेजर ने मुझे फॉर्च्यून 2 की बुक दी थी, ओनली एंड ओनली 2 एमरल्ड्स एंड 1 बुक में, तो मैंने उससे बाई कर ली थी। तो अब हम सबसे पहले अपनी नेदराइट की पिकैक्स पर एक फॉर्च्यून 2 की बुक लगा लेते हैं, ताकि हमें जो डायमंड मिले वो एक्स्ट्रा मिले। और तो जल्दी से चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक चेक कर लेते हैं कि हमारी नेदराइट की पिकैक्स पर हमें क्या क्या इंचेंटमेंट मिल रही हैं। तो जल्दी से ऊपर चलते हैं और ये पहुंच गए अपनी इंचेंटमेंट टेबल के पास। हमें मिल रहा है फॉर्च्यून 2। फॉर्च्यून 2 हमारे पास पहले से, और उसके लिए लेवल 30 करना है। और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। चलिए अनब्रेकिंग 1 ले लेते हैं। और वैसे लेवल 30 हो जाते बहुत जल्दी, तो मुझे फॉर्च्यून 3 मिल सकती थी, बट कोई बात नहीं, हम बाद में फॉर्च्यून 2 ले लेंगे। तो अब हम अपने फूड ले लेते हैं, हमारा गरबार बढ़ चुका है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। ओ लैग कर रही है मेरी गेम। अब जल्दी से हम लगा दें फॉर्च्यून 2, और अब हमारी पिकैक्स हो गई है रेडी। तो जल्दी से चलते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। अब मैं अपनी माइंड को वहां से हटाकर एक न्यू जगह शिफ्ट कर देता हूँ। जल्दी 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 नीचे पहुंचते हैं। मैंने ऑफलाइन जाकर अपने स्टेयरकेसेस को भी ज़्यादा अच्छा कर दिया है, एक एक ब्लॉक डीप और कर दिया है। तो यहाँ से हम अपनी माइनिंग चालू करते हैं। तो गाइस आखिरकार हमें 2 साल बाद डायमंड मिल ही गया है। तो हम जल्दी से अपनी टॉर्चेस प्लेस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डायमंड्स, मोर देन इनफ। इतने में हमारा एक हेलमेट और हमारी एक लेगिंग्स बनी जाएगी। तो गाइस मैंने जल्दी से आकर अपने लिए डायमंड का आर्मर बना लिया है। और अगर आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।